हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सारवांतर डी हमें निम्नलिखित दिए गए हैं। हमें यहाँ पर पहले पॉइंट में ए और डी का मान दिया गया है और हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। अब हमें ए का मान 10 और डी का मान भी 10 दिया गया है। अब हम इस एपी के अगले 4 पदों को लिखते हैं। अब हम लिखते हैं कि जो एपी है, एपी का प्रथम पद ए होता है और जो हमें दिया गया है 10। अब हमें निकालना है एपी का दूसरा पद। दूसरा पद होता है A2, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। यहाँ पर ए का मान है 10 और डी का मान है 10, तो एपी का दूसरा पद हो जाएगा 20। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद होता है A3, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ए का मान है 10 और 2 और डी का मान भी है 10। अब यहाँ से 2 धाम 20 हो जाएगा और 20 और 10 तीसरा पद हमारे पास आ जाएगा 30। अब हम निकालते हैं एपी का चौथा पद। चौथा पद होगा A4 बराबर A प्लस 3D और ये आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10 और 10 की 3 में करेंगे तो 30 और 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इस तरह हमारे पास एपी के 4 पद आ गए हैं और एपी कुछ इस प्रकार की बन के आई है, जिसका पहला पद है 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद है 30 और चौथा पद है 40। ऐसे ही डैश 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 ये हमारी एपी आगे बढ़ती चली जाएगी। दूसरे पॉइंट में हमें ए की वैल्यू दी गई है -2 और डी का मान दिया गया हमें 0। अब हमें पहला पद जो ए होता है वो पहले ही दिया गया है -2 और अब हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरे पद होता है A2 और फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए का मान है -2 और प्लस डी का मान है 0। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। तीसरा पद होता है A3, फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 2D। ए का मान -2, 2 इंटू डी का मान 0। यहाँ पे 2 ही गुना 0 में करेंगे तो 0, हमारे पास -2 ही आएगा। और A4 यानी कि चौथा पद, फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। ए का मान -2, 3 गुना यहाँ पर 0 करेंगे तो आएगा -2। यहाँ पर सार्वांतर 0 है, इसलिए जो प्रथम पद है द्वितीय तृतीय और चौथा पद भी हमारे पास वही आ जाएगा, क्योंकि इसका सार्वांतर हमें 0 दिया गया है। तो जो हमारी एपी बन के आएगी वह आएगी -2, -2 और -2 और -2 डैश डैश डैश। थर्ड पॉइंट में हमें दिया गया है a बराबर 4 और d बराबर -3। पहला पद a बराबर 4 है, दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। ए का मान 4 है और प्लस डी का मान -3 है। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तीसरा पद आ जाएगा A प्लस 2D। ए का मान 4 है, 2 गुना डी का मान -3 है, तो 2 तिया 6 माइनस के आ जाएंगे और -6 और प्लस के 4 माइनस करके आ जाएंगे 2। और A4 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D। 3 की 3 में करेंगे तो यहाँ पर -9 आ जाएगा और -9 में 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास जो एपी के 4 पद आए हैं वो आए हैं हमारे पास। पहला पद 4 है, दूसरा पद है पहला पद 4 है, दूसरा पद आया है हमारे पास 1 और तीसरा पद आया है हमारे पास -2 और फिर हमारे पास चौथा पद आया है -5। फोर्थ पॉइंट में हमें ए की वैल्यू -1 और डी का मान 1/2 दिया गया है, जिसमें पहला पद तो -1 आ जाएगा, दूसरा पद A प्लस डी, ए का मान -1 और डी का मान 1/2। यहाँ से 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही कम 2 प्लस 1 और पूरे के पौन में 2 आ जाएगा। 2 में से हम 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा एपी का दूसरा पद। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा A प्लस 2D माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास तीसरा पद 0 आ जाएगा। चौथे पद का हम फॉर्मूला लगा लेंगे A प्लस 3D। ए का मान -1 है और डी का मान 1/2 है। यहाँ से माइनस का 1, 3 एकम 3 और बटे 2 ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 में करेंगे तो -2
प्लस 3, अब पूरे के बटे में 2 आ जाएगा, 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर चौथा पद आ जाएगा 1/2 प्लस का। इसी तरह हमने एपी के चारों पद निकाल लिए हैं। पहला पद आया हमारे पास -1, फिर आया है माइनस के 1/2, फिर 0 और फिर आया प्लस के 1/2। फिफ्थ पॉइंट में हमें दिया गया है ए का मान माइनस के 1.25 और डी का मान हमें दिया गया माइनस के 0.25। पहला पद ए बराबर माइनस के 1.25 आ जाएगा। दूसरा पद A2 बराबर आएगा a प्लस डी। ए का मान है माइनस के 1.25 और प्लस करेंगे माइनस के 0.25। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 1.25 0.25 ये ऐड हो जाएंगे और माइनस क्या आ जाएंगे 1.50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और निशान क्या कहता है हमारे पास माइनस का। अब तीसरा पद A3 फॉर्मूला लगेगा a प्लस 2d का। a की वैल्यू है माइनस के 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 0.25। अब यहाँ से माइनस के 1.25 सेम आ जाएगा। अब 2 की इंटू हमें 2.5 में करनी होगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 की 0.25 में करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद आ जाएगा माइनस के 1.75। ये हमारा थर्ड यानी कि तीसरा पद आ गया है। अब चौथे पद के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस 3d का। a का मान माइनस के 1.25 प्लस 3 गुना d का मान है माइनस के 0.25। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 की गुना हमें 0.25 में करनी होगी। 0.25 में 3 की गुना करके हमारे पास आ जाएगा 0.75 और माइनस माइनस को हम ऐड कर देंगे, माइनस के 1.25 और माइनस के 0.75 को ऐड करके आ जाएगा माइनस के 2.00। अब यहाँ पर हमने एपी के चारों पद को निकाल लिया है। हम लिख लेंगे पहला पद हमारे पास आया है माइनस के 1.25, दूसरा पद आया हमारे पास माइनस के 1.50, तीसरा पद आया हमारे पास माइनस के 1.75 और हमारे पास चौथा पद आया है माइनस के 2.00। ये पांचों पॉइंट हमारे दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात कीजिए। हमें एपी दी गई है और हमें इस एपी का प्रथम पद और इस एपी का सारवांतर ज्ञात करना है। अब हमें जो पहले पॉइंट में एपी दी गई है वो दी गई है 3, 1, -1 और माइनस के 3। हमें इस एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी निकालना है। अब एपी का जो प्रथम पद होता है वो सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो हमारे पास एपी का जो प्रथम पद है वो ए बराबर हमें शुरू में ही मिल जाएगा, वो हमारे पास है 3। अब हमें निकालना है एपी का सारवांतर। एपी का सारवांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी कि एक अगले पद में से हमें उससे पिछला पद को घटाना होगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं डी बराबर A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पास है 1 और A1 हमारे पास है 3। अब यहाँ से 1 में से जब माइनस के 3 को घटाएंगे तो हमारे पास सारवांतर आ जाएगा माइनस के 2। ऐसे हमने A का मान 3 और D का मान माइनस के 2 निकाला है। दूसरे पॉइंट में हमें कुछ इस प्रकार की एपी दी गई है। इसका पहला पद A बराबर हो जाएगा माइनस के 5 और सारवांतर डी का फॉर्मूला लगा देंगे हम A2 माइनस A1। दूसरा पद है हमारे पास माइनस का 1 और ये माइनस का निशान और A1 का मान है माइनस के 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 5, 5 में से 1 को घटा देंगे तो डी का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। हम चाहें तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। डी बराबर A3 माइनस A2। यदि हम A3 माइनस A2 करते हैं तब भी डी का मान सेम ही आएगा। A3 का मान है हमारे पास 3 माइनस और A2 का मान है हमारे पास माइनस का 1 और माइनस का 1। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 और हमारे पास डी का मान आ जाएगा 4। ऐसे हम पूरी एपी में किसी भी अगले पद में से पिछला पद को अगर हम घटाते हैं तो डी का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में एपी कुछ इस प्रकार दी गई है, जिसका पहला पद दिया गया हमें 1/3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और डी का मान निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना होगा, तो A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 5/3 और माइनस के 1/3। अब यहाँ पर 3 और 3 सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 में से 1 को घटाकर यहाँ पर आ जाएगा 4। तो सारवांतर हमारे पास निकल के आ गया है 4/3 और इस एपी का
थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट है, अब हमें लास्ट पॉइंट में एपी देखनी होगी। फोर्थ पॉइंट में हमें एपी ऐसे दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर जो एपी का प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर हमें दे रखा है 0.6, डी हमें निकालना है तो A2 माइनस A1, A2 का मान है हमारे पास 1.7 माइनस A1 का मान है हमारे पास 0.6। अब यहाँ पर हम घटा लेंगे तो घटाने के बाद हमारे पास 1.1 आ जाएगा, ये हमारे डी का मान है। अगर हम 2.8 में से 1.7 घटाएंगे तब भी हमारे पास 1.1 ही आएगा, और 3.9 में से यदि हम 2.8 घटाएंगे तब भी हमारे पास 1.1 ही आएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।